हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये है मंगलवार के दिन की दोपहर की वीडियो। दोपहर के 2:30 या पौने 3 बज रहा था। मेरे बच्चे 3:30 बजे आते हैं। उससे पहले मेरे पास टाइम था। सुबह का जो भी काम होता है, लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है। किचन को भी अच्छे से समेट ली हूँ। अब यहाँ पे बच्चों को आने के लिए टाइम था, तो थोड़ा बहुत जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो मेरा रह गया था। और जैसे नवंबर का अब 10-11 तारीख हो गई थी। थोड़ा बहुत मतलब दिवाली के टाइम से ही, जैसे दिवाली के टाइम नाश्ता पानी इतना सारा बन जाता है कि ज़्यादा कोई खाना वाना खाता नहीं है, तो बहुत सारी ग्रॉसरी ऐसे ही बची हुई है। चुटुर-पुटुर बीच में लाई भी थी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मुझे एक बार चेक करना ज़रूरी हो गया था कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और वैसे भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने से पहले जाने से पहले एक बार चेक करके लिस्ट बनाती हूँ। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि जो चीज़ रहती है वही डबल आ जाती है, और जो चीज़ नहीं रहती है वो आती ही नहीं है। तो ये चक्कर में फिर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मतलब अजीब-सी हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं आज बैठ के पहले मैंने सोचा कि अच्छे से आराम से चेक कर लूँ, जो भी चीज़ जहाँ पे फ़िल करना है, अभी है पुरानी चीज़ें उसे डब्बों में भर देती हूँ। और नया अगर इस महीने ये वाले राशन चल जाएँगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो थोड़ा-सा और ला दूँगी, और जो है वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा और ला के रख दूँगी कि महीने भर इस तरह से हमारे किचन में राशन पानी ये सब चीज़ें भरी रहती हैं। तो फिर हम औरतों का काम करने में भी दिल लगता है। नहीं तो कुछ भी बनाने चले तो 2 चीज़ है, 3 चीज़ ख़त्म है, तो वो फिर देख के मूड ऑफ होता है। और कुछ भी बनाने जा रहे हैं तो फिर वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, या भागना पड़ता है मार्केट के लिए, या फिर वो चीज़ छोड़ देनी पड़ती है। और कभी कुछ भी घर में डिमांड कर रहे हैं बच्चे या हस्बैंड, और कहे कि नहीं सामान नहीं है, तो उनका भी मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए हमें सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और इस तरह से ही फिर मैं सभी चीज़ों को लिख लेती हूँ, और जो भी चीज़ें अभी हैं फ़िलहाल उसे मतलब फ़िल कर दे रही हूँ। और फिर जाके शाम को मतलब बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने सोचा है जाके सामान ले आऊँगी। और महीने में 1 दिन जिस दिन भी मुझे इस तरह से शॉपिंग करने जाना होता है, उसके पहले जब मैं लिस्ट बनाती हूँ, चीज़ों को हटाती हूँ, डब्बों को चेक करती हूँ, तो जो भी जगह है खाली होती जाती है, तो उसे भी एक हाथ थोड़ा-सा गीला कपड़े से पोंछते रहती हूँ। इस तरह से जो अंदर का सेक्शन होता है, उतना वैसे गंदा हुआ नहीं रहता है, फिर भी थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी वहाँ पे आ ही जाती है, तो वो भी एक हाथ लग जाता है, तो साफ़ बना रहता है। और यहाँ पे इस तरह से मैं मसालों को रखने के लिए एक जगह पे ही इस तरह से ये एक कंटेनर ले रखा था, मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था। इसमें जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल पाउडर, ये सब एक साथ पैकेट खोल-खोल के रख देती हूँ। और फिर जो छोटी-सी मसालदानी आती है, उसमें फिर रेगुलर में यूज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये वाले डब्बे में जैसे जब पूजा पाठ रहती है, भगवान का प्रसाद या भोग बनाना रहता है, तब इसमें से लेती हूँ। क्योंकि वो जो मसालदानी स्टील वाली है, उसमें रेगुलर में ही जल्दबाजी में खाना बनता रहता है, जूठे हाथ से भी उसे हम मतलब हाथ लगाते रहते हैं, तो मैं इसी तरह से अलग से ही मसालों को रखती हूँ, और इसमें से लेके उसमें फ़िल करती हूँ। और लेकिन इसमें का मसाला जब मैं पूजा पाठ के टाइम ही यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से बुधवार की मॉर्निंग में। सुबह का टाइम है, और कल जैसे बच्चे आके गए 6:30-7 बज जाता है उनके जाने तक। फिर जो भी शाम का काम होता है, दिया बत्ती किया, खाना वाना बनाया, फिर डीमार्ट भी मुझे जाना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो राशन लाना था मैंने लिस्ट बना रखा था। जाके मैंने फिर राशन पानी लाया, सब्जियाँ भी ख़त्म हो गई थी, वो भी लेके आई। तो इस तरह से कल का पूरा मतलब शाम बीत गई। फिर यहाँ पे अब मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग में जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं वो सब मेरे हो गए हैं। अब नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पूजा करने। सुबह की टाइम पूजा करके मुझे एक अलग ही लेवल की शक्ति, ऊर्जा और एक मतलब हिम्मत मिलती है। मुझे पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा मन से पसंद है, और सुबह और शाम की पूजा करने पे मुझे एक पॉजिटिव वाइब आती है। मेरे मन में एक मुझे शक्ति मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, पूजा करके ही मिलती है। और प्लस आज मेरा बर्थडे भी था, मतलब 12 तारीख को, 12 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो स्पेशल भगवान को धन्यवाद करना तो बनता है। और यहाँ बता दूँ कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ पे मैं सेलिब्रेशन करती हूँ,
वो मेरा डेट ऑफ बर्थ मतलब रियल नहीं है। पता नहीं पेरेंट्स को डेट ही नहीं याद था, तो उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही, जैसे पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था कि हमारे पेरेंट्स, आप लोगों के साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप भी मेरे बात से रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर पाएँगे कि इसी तरह से पेरेंट्स स्कूल में जब एडमिशन करना होता था, तो जो भी उनके दिमाग में सिर्फ़ महीना याद रहता था, सन याद रहता था, लेकिन डेट याद ही नहीं रहती थी। तो डेट जो भी उनके दिमाग में आ जाता था, वो डेट वहाँ पे वो फ़िल कर देते थे, और वही डेट डेट को फिर हम ज़िंदगी भर फ़ॉलो करते हैं, तो वैसे ही है। लेकिन मन में एक लगता है कि ये वाला डेट रियल नहीं है, लेकिन मैं इसी दिन थोड़ा बहुत जो भी जैसे लगता है कि आज बर्थडे है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लेती हूँ। पूजा करके फिर आ गई हूँ किचन में। हमारा बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, हमारा हो तो भी हमें काम करना है, घर के मेंबरों का हो तो भी हमें काम करना है। तो इस तरह से औरतों की लाइफ तो चलती ही रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी बर्तनें रात को धो धा के रखा था, उसे जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि बर्तनों को जगह पे लगा देती हूँ, तो उसके बाद काम करने में ज़्यादा हाथ चलता है। नहीं तो अगर बास्केट में ही बर्तन रहे, और मोस्टली बास्केट में वही बर्तन रहते हैं जो मतलब हमें किचन में बार बार यूज़ होते हैं, क्योंकि वही जूठे ज़्यादा होते हैं। तो उसे जगह पे लगा देने के बाद फिर आराम से ले लेके जहाँ से भी जो भी सामान लेना है ले सकते हैं। नहीं तो बास्केट में बार बार हाथ डालना पड़ता है, और जैसे हस्बैंड अभी थोड़ा सोए रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर बर्तनों की आवाज़ होती रहती है। अब यहाँ पे नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है। नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा नाचनी का डोसा। नाचनी मतलब महाराष्ट्र में नाचनी बोलते हैं, और उसे रागी भी कहते हैं। तो रागी का डोसा बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैंने रागी का आटा ले लिया है। आप चाहें तो रागी को भिगा के भी मतलब डोसा बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसे भिगाया नहीं था, तो मेरे पास आटा भी है, तो मैं आटे का ही डोसा बनाऊँगी। बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा ये नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे 2 कप मैंने रागी का आटा ले लिया है। फिर उसमें 4 चम्मच हम सूजी डालेंगे, और उसके साथ फिर नमक डालेंगे, और यहाँ पे मैंने छाछ ले लिया है, और छाछ से ही इसे मतलब फेंटेंगे, क्योंकि रागी को जैसे अगर भिगा के पीस के फर्मेंटेशन करके फिर बनाते तो थोड़ा-सा खटास आ जाती है डोसे में, लेकिन अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे छाछ का यूज़ कर रही हूँ। छाछ थोड़ा-सा खट्टा होता है, तो उससे उसी तरह का डोसे का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे 2 कप के लिए 2 कप ही ऑलमोस्ट ये जाता है, क्या कहते हैं छाछ। तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और मतलब बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, वैसे लम्स ज़्यादा इसमें पड़ता भी नहीं है, तो थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करेंगे। और इस तरह से देखिए ये घोल मैंने बना लिया है, और इसे 15-20 मिनट के लिए थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। डोसे का घोल जब तक रेस्ट कर रहा है, तब तक डोसे में भरने के लिए स्टफ़िंग की तैयारी कर लूँगी। तो स्टफ़िंग के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा मतलब छोटे चम्मच के करीब 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। फिर यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से इस तरह से चॉपर में बारीक कर लिया था, इसे इसमें डाल रही हूँ। साथ में ये गाजर को कद्दूकस करके रखा था, इसे डाल रही हूँ, और सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हों आप उसमें डाल दीजिए। जैसे बच्चे ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप उसे स्टफिंग में डोसे में डाल के देते हैं तो बच्चे खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे इसे डाल के अच्छे से मतलब नमक डाल के 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे मतलब सब्जियों को कुक करूँगी, कि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा-सा सब्जियों में क्रंच भी बना रहे। क्रंच रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से देखिए सब्जियाँ 4-5 मिनट अच्छे से मैंने भून लिया है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, प्रोटीन इंटेक करना भी ज़रूरी होता है, तो मैं इस तरह से अभी कोई भी चीज़ बना रही हूँ तो उसमें सोयाबीन हुआ, या ये अपना टोफू हुआ, या पनीर हुआ, ये सब डालना आजकल स्टार्ट किया है। तो इस तरह से मैंने आधा टोफू का पीसेस ले लिया है, और इसे इस तरह से हाथ से ही मसल के इसमें डाल दे रही हूँ, और साथ में फिर
फिर यहाँ पे सिर्फ मसालों में मैं यहाँ पे जो चिली फ्लेक्स होता है और ऑर्गेनो होता है, जो मिक्स अब होता है पिज़्ज़ा में डालते हैं, वही मैं इसमें डाल रही हूँ और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब 7-8 मिनट में ये स्टफिंग हमारी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है, तो डोसे को भी पेस्ट को भी मतलब रेस्ट होते हुए 15 मिनट हो गया है। तो अब यहाँ पे डोसा बना ले रही हूँ। तो इस तरह से डोसे तवे पे घोल को डालते जाएंगे और इस तरह से घुमाते जाएंगे, तो देखिए बहुत आराम से ये डोसा बन जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और अच्छे से जब ये ऊपर की तरफ से इस तरह से पक जाए, तो उस पर फिर इस तरह से स्टफिंग जो हमने बना के रखा है उसे इसमें डाल के इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा हेल्दी सा ये मतलब रागी का डोसा रेडी होता है। और यहाँ पे मैंने नारियल और मिक्स चटनी बना ली है। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। ये चटनी की रेसिपी कभी आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इसको तड़का लगा दे रही हूँ और काफ़ी हेल्दी सा और टेस्टी सा हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। और इस तरह से देखिए, अगर आपको स्टफिंग नहीं भी भरनी हो तो सिंपल जैसे प्लेन हम डोसा बनाते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं। आराम से इस तरह से तवे पे अलट पलट के इसे आप बना लीजिए और चटनी के साथ, कोकोनट चटनी के साथ, पीनट चटनी के साथ आप ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी तो लगता ही है। टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता कर लेने के बाद फिर जो भी घर के छोटे मोटे काम थे वो मैंने निपटाया। और लंच तो बनाना नहीं था क्योंकि आज जैसे मेरा बर्थडे था, तो हमने प्लान किया था कि बाहर जाएंगे। बाहर जाने का तो एक बहाना होता है, ऐसा नहीं है कि हम साल भर में सिर्फ बर्थडे या एनिवर्सरी ऐसा कुछ हो तो ही बाहर जाते हैं। आज के टाइम में तो मतलब कभी भी हम बाहर जाते आते ही रहते हैं। हमारे पेरेंट्स के टाइम था जब हम कोई भी मतलब कुछ ख़ास दिन ही होता था तो साल में मुश्किल से 1-2 बार ही कभी बाहर खाना वाना खाने जाते थे। लेकिन अब तो जैसे अब के जनरेशन में तो कभी भी चले जाते हैं, सैटरडे संडे चले जाते हैं। और बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, बच्चों का बर्थडे हुआ, तो बाहर जाना आना होता ही रहता है। एक ये बहाना रहता है थोड़ा सा रेगुलर रूटीन से थोड़ा हट के कुछ रिलैक्स करने का। तो इसी तरह से मैंने भी बर्थडे के दिन बच्चों को छुट्टी दे रखी थी और हमने प्लान किया था कि हम बाहर जाएंगे। और मेरा एक स्पेशल मेरी जगह है जहाँ पे मुझे जाके बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और वहाँ का खाना मुझे पसंद आता है। तो मोस्टली मैं मेरे बर्थडे के दिन वहीं जाना प्रेफर करती हूँ। तो वहीं जाने की हमारी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मैंने ये एक हल्की फुल्की सी साड़ी है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही पुरानी सी साड़ी है और उस पर इस तरह से मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पहन लिया है और सिंपल सा मतलब झुमका पहन लिया है। और मतलब तैयार तो ज़्यादा कुछ मुझे मेकअप करने आता नहीं है। तो इसी तरह से मैं तैयार हुई थी और मुझे साड़ी पहनने के बाद मतलब पायल पहनना भी पसंद है कि साड़ी के साथ पायल अच्छा लगता है। और आजकल मुझे साड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैंने सोचा बर्थडे के दिन साड़ी ही पहनूँ, वैसे तो हमेशा ही ड्रेस या वेस्टर्न कपड़े तो पहनते ही रहते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं तैयार हुई हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 बजे हम घर से निकले थे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आलंदी करके जो हमारे यहाँ मतलब मंदिर है, आप लोगों ने भी पूना में सुना होगा, बहुत फेमस मंदिर है संत ज्ञानेश्वर जी का, जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। और यहाँ पे देखिए उनकी पालकी भी जा रही है। इतनी ज़्यादा रश थी उस टाइम पे, हमें पता नहीं था कि कुछ फेस्टिवल चल रहा है। तो आने में मतलब 2 घंटा लग गया। 3 बजे हम यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पे आके सबसे पहले हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा ही होटल है, मतलब गोखड़े मड़ा करके है, गांव जैसा फील आता है। पूरा बगीचा है और पूरी लेडीज़ ही वहाँ पे काम करती हैं। और इस तरह से थाली का वहाँ पे मतलब अरेंजमेंट रहता है। पर थाली वहाँ पे 350 रुपये में पड़ता है। लेकिन वेज थाली होती है, इतनी सेटिस्फाइंग होती है, इतना मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा पेट से दिल से मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि मेरा एकदम मन तृप्त हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। आप लोग भी अगर पूना में रहते हैं या कभी इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ का आप खाना एक बार ज़रूर ट्राई करना। रोटी भी जैसे हर वैरायटी की, जैसी जवार की, बाजरे की, गेहूं की, जो रोटी आपको चाहिए वो चाहिए देते हैं। और अनलिमिटेड खाना होता है। तो इस तरह से वो सर्व करते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है।
पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड और बेटे को भी बहुत पसंद है। महीने 2 महीने में हम ज़रूर ही यहाँ पे 1 दिन के लिए जाते हैं। मतलब खाना खाने में क्या ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन बाकी जो वहाँ पे और दूसरे सिस्टम है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए रोटी के ऊपर इस तरह से जो मक्खन होता है वो डाल के देते हैं वो, तो बहुत ही टेस्टी सा खाना होता है। वेज थाली होती है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए खाना खाने के बाद उसके बाद यहाँ पे इनका मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बड़ा सा इनका मतलब ज़मीन है और उसमें उन्होंने ऐसे खटिया रख रखी है और इस तरफ के तरफ उनका पूरा चीकू का बगीचा है और उसके पीछे पूरी उनकी खेती होती है जिसमें वो जो भी सब्जियां मतलब खाने के लिए बनाते हैं वो सब कुछ वहीं से वो फ्रेश तोड़ के लाते हैं और उसकी ही सब्जियां और सब कुछ वो बनाते हैं। तो बहुत ही मतलब यहाँ पे आने पे एक सुकून मिलता है। घर में फ्लैट में तो हम 24 घंटा ही रहते हैं, इस तरह से खटिया पे लेटना और ये सब मतलब टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो खाना खाने के बाद मतलब खाना इतना अच्छा लगता है हमें कि खाना तो खा के इतने टाइट कहाँ हो से? जाते हैं हम कि वो फिर ऐसे देखो लगता पीछे है कि खेती है बस ना। खटिया मिल जाए और हम लेट जाएं। तो वही कितने सेम तोड़े? चीज़ यहाँ पे होती है और ओ मतलब खाने के बाद खटिया भी मिल जाता है। तो हम खटिए पे इस तरह से देखिए मेरे हस्बैंड तो इस तरह से अभी तभी करते समय भी मुझे हँसी आ रही है। इस तरह से हम लेट जाते हैं, तकिया भी जब छोटा-छोटा सा लेके जाते हैं और उस पे लेट के मतलब 3-4 घंटा आराम से हम रिलैक्स करते हैं। पुणे में हमारे यहाँ कोई भी रिलेटिव आते हैं, मेरे फ्रेंड्स या हम कोई भी फैमिली मेंबर आते हैं, तो हम लोग ज़रूर ही उनको यहाँ पे लेके जाते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बेटा लेट के अपना मोबाइल एंजॉय कर रहा है, मेरे हस्बैंड लेट के मेरे से बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने झूले पे लगी पड़ी हूँ। मुझे भी इस तरह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से 4-5 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है और शाम हो जाती है। शाम का चाय पी के मतलब दूध भी यहाँ इन लोग ने भैंस-वैस रख रखी है। ये यहाँ के प्रॉपर ही जो होटल वाले हैं उनका मतलब ये गाँव ही है और उनकी पूरा उनका बिज़नेस ही है, तो हर चीज़ उनका घर का ही रहता है, उसी को वो अपने होटल में मतलब रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं। तो चाय भी बहुत प्योर सी होती है, तो चाय भी हम शाम की मतलब 6-7 बजे तक हम चाय पी के तभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने बोला मैं भी साथ में झूला करता हूँ, तो इतने ज़ोर-ज़ोर से झूला करने लगे कि मेरे पेट में इतनी ज़्यादा गुदगुदी होने लगी कि मैं उन्हें बोल रही हूँ कि स्लो करो और फिर मैं ही रुक गई उसे ज़बरदस्ती करके। तो मेरा हर साल का ऐसा ही है कि मेरे बर्थडे के दिन मैं इसी तरह से अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, इसी तरह से अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करती हूँ और एक जो फैमिली टाइम होता है वो एंजॉय करती हूँ और थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ क्योंकि रेगुलर के कामों में हम इतने बिज़ी रहते हैं कि फिर इस तरह से कभी एक दिन अगर निकलो तो मेंटली सुकून मिलता है और जो चीज़ आपको मतलब करके दिल को अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े-बड़े 5 स्टार होटल में जाके ही आप वहाँ का खाना खा के ही आप एन्जॉय करें। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें करके भी आपको बहुत बड़ा रिलैक्स और सुकून और एन्जॉयमेंट होता है। कुछ अच्छे-अच्छे पिक्चर क्लिक किए, कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाए। सो फ्रेंड इस तरह से था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।